सही आंसर। हाँ दिग्विजय। डेक्कन हाँ हाँ चार्जर्स मैंने दिल्ली डेविलियर्स इसलिए बोला था कि मेरा क्वेश्चन में बोला था कि अगले साल उस टीम ने ग्रेटेस्ट हाँ, कमबैक किया डेक्कन था, चार्जर टाइटल जीत ने लिया। अगला बार जीत लिया था शायद, इफ आई एम नॉट हाँ हाँ। हाँ हाँ 2019 में उसने टाइटल ही जीत लिया था। तो मैंने क्वेश्चन में या राशि मिला था कि डेक्कन फिर सही है चार्जर्स को आपका। किसने जीतने फिर दिया यार डेक्कन फाइनल चार्जर में? ही है भाई वो टीम थी, जीत के भाई, कैसे वो नहीं बहुत जीतती तगड़ी भाई टीम थी वो। भाई। डेक्कन चार्जर मादर चुक्कू धुरंधरों की टीम थी साले, कौन कौन नहीं थे उसमें भाई। बहुत डेंजर थी डेक्कन चार्जर। दो उमेश 2009 में तो वो देखो स्ट्रॉन्ग उमेश टीम पीच थी भाई पे वो। जो डेल स्टन खेला वो डेक्कन चार्जर से खेला, जब वॉश हो गया तब आरसीबी अरे से भाई, खेला। उसके ओपनर उमेश कौन थे? गिब्स और कौन था दूसरा? गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट गिब्स। गिलक्रिस्ट, फिर नीचे रोहित आता था, बैंड चोद साइमंड साइमंड वाइट उसमें। भी साइमंड्स भी था था उसमें। रोहित उसमें। ने उसी टीम में तो मारे हैं आरपीसी स्कोर वाइट में सबसे ज्यादा रन ओवर में। आरपीसी में भी वाइट था उसमें। वाइट भी था उसमें, वाइट भी था। कैमरून वाइट। शाहिद वाइट अफरीदी भी था उसमें, शाहिद अफरीदी वो भी था। वो 2008 8 में में था। था, 9 में नहीं था। भाई अरे उमेश, डेक्कन अरे चार्जर वाकई कैमरून में बड़ी वाइट खूंखार बाद में टीम आया थी था। भाई। उमेश भाई, पाकिस्तान के ये जो दो ही जीटी प्लेयर्स ने ने ना आईपीएल जीता है, आज कामरान अकमल और तनवीर ने हाँ। अपना 2008। हाईएस्ट रन वो कंसीड किया है। पहले इनका 224 था, आज 247 है, और इन्होंने हाईएस्ट 233 ही स्कोर किया है। हाँ तो आज पहले करेगी सचिन ना, बैटिंग। आज और करेगी। तेज कितना क्या है? जीटी ने हाईएस्ट तेज कितना है तेज उसका? इन्होंने 211 ऐसे कुछ किया है, हाँ। दो नहीं, सौ आज छियानवे करेगी, आज 220 करेगी। क्या नहीं बनाएगा यार, मेरे को कौन से अरे आज करेगी कहीं। गिल ने बैंगलोर में 100 मारा था, तब कितना लग टारगेट नहीं था? रहा भाई, नरेन मार ही नहीं खाता, जो कितना भी कुछ चले सब वो मार मार नहीं खाएंगे, खाता। आप सब मार खाएंगे, आप देखो भाई इसकी टांगे कितनी भाई यार। अरे तो गौरव भाई 5 कैच थोड़ी छोड़ेगी के यार। अरे भाई तुम मैच देखो ना, फोकस ऑन मैच। नहीं देख जब तक नहीं खत्म देखा नहीं मैच अरे होता तब पर तक खत्म हो मजा गुजरात गया। वाले है। कैश देते भी तो नहीं है ना, गुजरात वाले वो प्लेयर नहीं है कि कैश देंगे। सुनो, मैच जब तक खत्म नहीं होता तब तक खत्म नहीं होता। यार ये उमेश भाई, ये क्रिप्टो वाले रोज साला टैग कर देते हैं, इनका कोई सोल्यूशन है क्या यार उमेश भाई? क्या मतलब? ब्लॉक कर दो। अरे ये पता नहीं 200 अकाउंट एक साथ इसमें टैग करते रहते हैं, पता नहीं क्या वेंचो रिपल वगैरह का। रिपल नहीं है क्या वो जो यूएसडीटी पे है, वो कई साल तक लटका रहा है XRP। केस वगैरह? हाँ एक्सआर। क्या हो गया कभी उसका? इसका आ जाता है, कभी सोलाना का आ जाता है, इसके इसमें टैग कर देते हैं वेंचो, मतलब पता नहीं क्या ना अरे करो इकोनॉमी भाई, भाई। रखते हैं इनकी। हाँ नया कंटेंट उमेश भाई, सॉरी मैं भूल गया। नया कंटेंट सुनने में आया है। एक जगह मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था उमेश भाई, जी। तो लोग कह रहे थे पंजाब के कुछ फैंस, एक आध हाँ फैन जो हैं जो थप्पड़ मार के निकल जाते हैं, फिर 2-2 3-3 सीजन आते नहीं है, वो कह जी। रहे थे कि जो ये पंजाब की हालत हो रखी है, हाँ। इसको मुंबई इंडियंस ये करवा रही है। अच्छा। हाँ ओहो हो, हाँ, उनका कहना है कि ये जो हो रहा है ये सब मुंबई इंडियंस करवा रही है, बिग क्योंकि ब्रेन। उन्हें अगर श्रेयस किसी क्योंकि अगर उन्हें किसी श्रेयस की अय्यर हालत कैप्टन चाहिए। अगर किसी की हालतें ऐसी करवा सकती होती मुंबई, तो अपनी हालत ऐसी करके रखी होती क्या हाँ, उन्होंने? उनका कहना है कि जो पंजाब के अंदर ये लफड़े हो रहे हैं, पंजाब हार रही है, 5 मैच लगातार हार गई, पंजाब में ये जो सब लफड़े हो रहे हैं, फिर श्रेयस अय्यर कप्तान का वो चल रहा है कि मुंबई इंडियंस हर फ्रेंचाइज को कॉल कर रही है कप्तानी के लिए, बताओ। और पंजाब को कॉल कर रही है, बहुत बार कॉल कर चुकी है। तो बहन मेरे जो पास पंजाब को रिकॉर्डिंग्स है, क्यों करना है, फिर मेरे हमको पास करो नहीं कॉल, नहीं हम दे अच्छा। देंगे। सुनो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है पर मैं बताऊंगा नहीं, सुनाऊंगा नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मुंबई इंडियंस के ओनर कॉल कर रहे हैं, पंजाब को नहीं कर रहे होंगे, श्रेयस को कर रहे होंगे, ठीक है? यानी कि अगर श्रेयस को कर रहे हैं और श्रेयस वहां जाना भी चाहता है और जानबूझ के हरवा रहा है, तो इसमें मुंबई की गलती थोड़ा ना है, वो तो श्रेयस की गलती हो गई। ये है कि भाई ये जो और शेयर्स टीम है, अपने फ्यूचर से क्यों रिस्क लेगा, यहाँ जीत के वो इंडिया कप्तान बन सकता है। नहीं नहीं, मुंबई इंडियंस में जीत के तो ज्यादा बेनिफिट होगा ना प्रकाश भाई उसको। इंडिया कैप्टन बने, मुंबई इंडियंस खुद झक मार के पीछे आएगी। अच्छा इंडिया ये का चीज कप्तान जो है मुंबई उमेश इंडियंस भाई, कप्तान होता है। ये चीज जो है आईपीएल सीजन के स्टार्टिंग से हो रहा है, लेकिन क्योंकि मुंबई इंडियंस ने चोट दिया इनको बेंच बिना थूक के, उसके बाद इनकी जवाब निकली है, उससे पहले नहीं देखिए, पता नहीं था। फैन थ्योरी तो फैन थ्योरी तो बहुत होती है, क्या बोल सकते हैं अब। उमेश भाई मेरे को वैसे एक चौधरी बात साहब, वो समझ नहीं आ रहा। XRP सोलाना वाले टैग करते हैं ना, वहां चले जाया करो, काफी फायदेमंद चीज है। लोड़ा। हाँ हाँ, लोड़ा मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट वगैरह करो अरे उसमें, और क्या। अरे तो वो किया था मैंने वेंचर सोलाना में। सोलाना मेरा गांव का नाम भी उमेश भाई सोलाना ही वेंचर, प्रॉपर जो सोलाना है ना वही सोलाना।
सेम क्या टू था सेम एंट्री पॉइंट स्पेलिंग वाइज। आपका? एंट्री पॉइंट सोलाना में था 10 रुपए। शायद भाई $12 के आसपास। $12? अरे वैसे प्राइस बताओ ना, मतलब मतलब $12 कब पैसे डाला था पैसे वो थोड़ा ना होगा। 20 के डाला था अच्छा, अमाउंट। नहीं नहीं अरे यार मैं पूछ रहा हूँ रुपीज में कितना था। $12 तब डाला होगा, अब तो 97 हो रखा है बेंचो, मैं कैसे अंदाजा लगाऊं। 80 पे डाला था शायद, 21-22 के आसपास की बात है, क्रैश हुआ था ना एक बार तब। 21-22 में डाला था ना, हाँ तो अच्छा है, उस पे हाँ होल्ड करो, अगली साइकिल में बहुत अच्छा दे देगा। XRP किया होता तो और भी बढ़िया होता। निकाल दिए होल्ड नहीं है तब तो बात ये। अच्छा अच्छा, एक सोलाना में आया था प्रॉफिट, बाकी बिटकॉइन में सबसे पहले स्टार्ट किया तो बिटकॉइन में, इथेरियम इसमें डाला था तो क्रैश में वो फिर निकाल दिया, तब XRP तो एकदम ही इतना नहीं दे होता के ना। जाएगा ना भाई, इतना XRP इतना दे के जाएगा, इतना दे के जाएगा कि गाड़ी अब मत डालना, लेकिन वैसे जब जाएगा देके इतना इतना दे के जाएगा कि गाड़ी पड़ नहीं जाएगी यार बाद में। उमेश भाई, ये इसका तो ऑलरेडी लीगल इश्यू, पता नहीं कितने लफड़े चल रहे थे, काफी दिन मैंने इसको ट्रैक किया था, कुछ भी इसने कोई सब रिटर्न नहीं सेटल हो किया। गया ना, SEC से केस चल रहे थे उसके, सब सेटल हो गया। अब हाँ। सेटल हो गया सारा चीज। उसके बाद ही तो गया उस भाई ये टाइम मैं जो ये छोटे कॉइन्स में इन्वेस्ट भाई ज्यादा कर दिया था। XRP 29, 30, 31 पे डोल रहा था ये, हाँ। पीछे एक कम से कम ती- 8-9 महीने। ठीक है, मैंने जब फॉलो अब किया ये 1 साल तक, 138 या 1 साल से ऊपर। 140 पे होगा। तुम भी तो यार चौधरी साहब, तुम्हें सुनने की आदत नहीं है अरे तुम्हें। मैं सोचा मैं आप कह रहा रुक हूँ, के। नहीं नहीं मैं रुका नहीं, ये 29 से 31 पे चल रहा था, है ना। तब हम्म इसका SEC का केस चालू हुआ था, SEC ने इस पे हम्म ट्रैक डाउन किया था, वो गैलिनगर को करके जो है इसका CEO जो था हम्म XRP का, क्योंकि ये भैंचो डायरेक्ट वीजा से टक्कर ले रहा था और वीजा वालों ने गांड मार दी थी इसकी, तो SEC वगैरह बिठा दी। हम्म, ये गया भैंचो नीचे 29, 30 या 18 भी गया है। हाँ और अपना कैसे था कि अपना अपना सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट घुसा हुआ है, मैं तो 16 से बैठा हुआ हूँ इसमें, 16 नहीं 17, हाँ 16-17 से। तो फिर तो। अपन एको हम्म, अपन एक्यूमुलेट करते गए बहन चोद, अभी 139 पे बैठा हुआ, मैंने आज तक नहीं बेचा बहन चोद। यार मैंने मैं तो भाई सोलाना बहुत सही पकड़ी थी यार, अगर निकाल के गलती कर दी। ये बीच में 238 डॉलर तक ये जाके आया ट्रम्प ने था, अपनी माँ 238 चुदवाली, डॉलर तक। ये ट्रम्प ने अपनी माँ चुदवाली ट्रम्प कॉइन और मलीनिया कॉइन के चक्कर में, नहीं तो मादरचोद इस साल आनी थी हाल्विंग के बाद साइकिल, समझ रहे हो, बुल रन हाँ आना था हाँ हाँ, बुल बिटकॉइन। रहा। हम्म, अब तो इसने ये अपनी माँ 80 के चुदवा आसपास ली, है ना आजकल, तो और मैं स्ट्राइक नहीं कर रहा। ये मादरचोद पता कब जाएगा, जब ये मादरचोद जाएगा ना, हम्म, इसका इसका टेन्योर खत्म होने वाला होगा, हाँ। तब देखना तुम, तब जाएगा ये, और तब बहनचोद पैसा ही पैसा होगा। आपका है खैर मुझे मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट मेरा इसमें? तो अब उसमें, और भाई आपने मेरा तो इस इसमें, बीच में माइन नहीं किया आपने? मतलब मैं छोटे कॉइन्स माइनिंग में भी है बिल्कुल क्या, नहीं मैं ये करता। पूछ रहा हूँ। माइनिंग स्टार्टिंग में कर ली थी गौरव, माइनिंग बहुत बहुत ज्यादा वो नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, अब नहीं है। ये होती थी 20 से पहले पहले माइनिंग बहुत बेनिफिशियल होती थी, 2 रिंग में कर दो ठीक ठाक होता था। अब तो माइनिंग बहुत मतलब घाटे का सौदा है। मैं कह रहा हूँ 2015-16 से कर रहे, तो एटलीस्ट एक बार तो माइन किया ही तो होगा। कई कंट्रियों में इसको इलीगल की 20 क्या से उमेश मैंने भाई, 2 साल एनर्जी माइनिंग की कंजप्शन की थी, वजह 2 साल भी नहीं, 8-9 महीने माइनिंग की थी, मतलब इतना मजा नहीं आया उसमें। आपके से। मतलब पास वो इतना अच्छा सीपीयू था? मेरे पास अभी भी है उतना अच्छा सी, अबे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में हूँ भाई, 17 साल से मेरे पास CPU हमेशा से अच्छे रहे हैं। अच्छा था, समझ गया समझ गया। हम्म। है उमेश भाई। वो थी अरविंद मिल्स, इन्होंने बैंक से उसकी गांड ही मार ली। हाँ हाँ, यही करते हैं ये भोसड़ी, ये नहीं है झेल उमेश भाई, सकते। हाँ जी। एक एक बात बताओ, ये जो पेमेंट सिस्टम पे इसको लेके आने की सोच रहे हैं कि भविष्य में आगे आने वाले 20-50 साल में मतलब बिटकॉइन यहाँ पे पे आ नहीं, सकता नॉर्थ है अमेरिका पेमेंट में होगा, सिस्टम। हाँ जी। 1 मिनट, लेकिन उसका रीजन ये मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं बोल रहा हूँ सेफ एसेट में हम सोच रहे हैं कि इसको हम भी डाल दें, जैसे हम डॉलर वगैरह गोल्ड वगैरह लगते हैं, लेकिन इतनी वॉलेटाइल करेंसी जो मतलब $1,00,000 से $1,00,000 से सीधा 12-15 हज़ार डॉलर पे आ सकती है, जी मतलब चंद दिनों में, जो मैंने बाकायदा देखा था। जी, फिर ऐसे चीज पे मतलब हम जैसे कंजर्वेटिव कंट्री, थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट रिस्क लेगी नहीं ना उसको सेफ एसेट्स के रूप में यूज करना रिजर्व बैंक की। सही बात है। तो देखो क्या ही उसको कर सकते हैं, मतलब हम हैं भी तो कंजर्वेटिव कंट्री। उसको मैं समझा देता हूँ। बिटकॉइन कितने साल पुराना है, 2008 से लगा लो, 8 का होगा हाँ। 18 साल 18 पुरानी साल
एसेट जो है अभी तक मैच्योर ही नहीं हुई तो वॉलेटाइल रहेगी। जैसे जैसे वो मैच्योर होती अभी भी जो इसमें घुस रहे हैं ना, वो अर्ली इन्वेस्टर हैं चौधरी साहब। अभी तो इसका अडॉप्शन होगा, जब अडॉप्शन होगा फिर अभी तो एनए और चाइना जापान यहाँ की वेल्स हैं इसमें, है ना। जब वर्ल्ड लेवल की वेल्स आ जाएंगी तब ये वॉलेटिलिटी से स्टेबिलिटी में जाएगा, समझ रहे हो। अभी तो ये बहुत यंग एसेट है, बहुत यंग एसेट है, और इसलिए जितना यंग एसेट होता है उतना ज्यादा वॉलेटाइल होता है, समझ रहे हो। हाँ है, लेकिन फिर वही है ना, अपने वालों के लिए तो फिर इसमें इश्यू है, और इसको मैनिपुलेट अपने भी वाले कर तो सकते हो चूतिए उमेश भाई हैं, अपने पूरी अपने वाले तरीके तो से। तो आज एक भी चीज अगर उनको दिक्कत और भी तो कैश सुनो, मिले तो घर में कैश दबा देंगे। एक बात अपने बताओ वालों ना, का क्या तो बोल। अरे बिटकॉइन पे बहुत ज्यादा उमेश भाई मोनोपोली है ना बिटकॉइन का अमेरिका एक वगैरह शर्त की, है इनकी, तो वो टाइम भाई इसको हमारा। मैनिपुलेट हाँ, कर सकते हैं एक आराम मिनट, हाँ से मेरे अभी तो। टेलीग्राम सर, हाँ चौधरी साहब वो सुन नहीं पाया, बोलो दोबारा। मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो मतलब इतना ज्यादा मोनोपोली है अमेरिका की, इस पे भी, बिटकॉइन पे भी इसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर वो डॉलर में फिर भी थोड़ा बहुत ये तो है कि डिमांड सप्लाई सिस्टम है, इसमें तो उनके पास ही सप्लाई है, उनके पास ही डिमांड है, तो वो इसको बहुत ज्यादा वो कर सकते हैं, मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसे एसेट ठीक पे कैसे पैसा लगा सकते हो, खास करके ट्रम्प जैसा आदमी बैठा हो फिर। ठीक। देखो बात यह है कि ये आपकी भ्रांति है कि इसके जो मेजर इन्वेस्टर हैं वो यूएस के हैं। इसके मेजर इन्वेस्टर हैं चाइना जापान के। अभी भी अगर आप जितना भी बिटकॉइन अभी अवेलेबल है ना, अभी हम्म। वो हर साल कम होता जा रहा है, लेकिन अभी हाँ है हाँ। मार्केट में। एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा बिटकॉइन, और जितना रहेगा उतना ही सर्कुलेट होगा। अब जो है उसमें यूएस की नहीं है, चाइना जापान है उसके सबसे मेजर इन्वेस्टर। तो और इस टाइम वॉलेटिलिटी या हाँ, कंप्लीट करो आप। मैनिपुलेट वेल्स करती हैं। वो इसको नहीं, वो डॉलर को भी करती हैं, वो ऑयल को भी करती, सब चीज को करते हैं। जस्ट बिकॉज ये वो एक यंग स्टेबल है एसेट है। दोनों। सुनो तो सही, हाँ स्टेबल स्टेबल वो इसलिए है कि डॉलर और ऑयल का इन्वेस्टमेंट कितना पुराना है, 70 के दशक से चल रहा है पेट्रो डॉलर, समझ रहे हो। 60 हाँ हाँ। 65 68 या 71 के टाइम से पेट्रो डॉलर चल रहा है, ठीक है। हम्म, डॉलर उससे भी पुराना है, ठीक है। और ये हाँ इतने पुराने एसेट हैं, इनकी स्टेबिलिटी आज भी, डुबाना होगा तो कोई डुबा देगा, वो तो डुबाते नहीं क्योंकि स्टेबिलिटी है उसके, उससे पॉलिटिकल चीजें भी जुड़ी हुई हैं। ये बहन जुम्मा जुम्मा 8 20 साल नहीं हुए अभी तक इसको, इन एसेट को, ये तो वॉलेटाइल रहेगा ही। वोलेटिलिटी तो उमेश भाई सारे मार्केट में है यार, मतलब गोल्ड तो बहुत ही ज्यादा पुराना एसेट है, लेकिन वो भी तो देखो इस साल कितना वोलेटाइल रहा है, पिछले मतलब छह इस पाँच साल चार रहा पाँच है ना, महीने हाँ। ऐतिहासिक तौर पे कैसा रहा है। हाँ वो स्टेबल रहा है, बहुत खूब ज्यादा स्टेबल रहा है, तभी बोल रहा हूँ इस हाँ, साल इतना कितने ज्यादा सालों वोलेटाइल है, पुराना है मतलब वो देखा ही नहीं। एसेट, ये तो बताओ। मतलब हजारों साल है मेरे हिसाब से, तो कम से कम 1000 साल पुराना होगा, हाँ, तो 1000 से भी जब ज्यादा ही होगा। एसेट इतना पुरा अभी भी बढ़ बढ़ के कितना, ये 1 62 1 65 हो गया, और क्या हो गया है। 1 62 1 65 जो है नहीं नहीं, बिटकॉइन बीस वाले के परसेंट लिए ऐसी पर डे। करेंसी में एक हफ्ते में नहीं होना चाहिए ना, बढ़ना भी अरे नहीं चाहिए, घटना भी हफ्ते नहीं में ही चाहिए होता, बीस। यही तो मैं कह रहा हूं भाई आपको कि जब से एसेट क्लास बनी है, गोल्ड 1000 साल पुराना हो, एसेट क्लास तो बनी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्र कह लो आप 70 एक साल 85 90 ईयर्स पहले। हाँ। एसेट क्लास जिसको डिफाइन किया गया है, जिसमें हम्म, डॉलर भी आ गया, सोन स्पेसिफिकली गोल्ड आया, जो हर फेडरल गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी रखती है। तो 70 80 साल पुराना एसेट क्लास आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि बढ़ बढ़ के बहन जो 2 लाख नहीं टच कर पा रहा, समझ रहे हो। हम्म, अब हम्म, दूसरी तरफ ये है जिसकी पता है कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, और वो आज की डेट में $100,000 पहुंच चुका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम्म, वो ऐसी डे एंड एज में आया है जहां पे एसेट क्लास ऑलरेडी डिफाइंड है, सोच रहे हो आप। तो हाँ ये मैच्योरिटी है। अब जैसे जैसे बढ़ेगा, और क्योंकि अब पैसा ज्यादा है ना इन्वेस्ट करें। पहले वेल्स वेल्स नहीं होती थी, और जब तक वेल्स वेल्स ने वो मैनिपुलेशन नहीं किया था तब तक ये स्टेबल हो गया। ये स्टेबल अभी हुआ नहीं है, तो वेल्स इसको मैनिपुलेट कर सकती हैं। और सीधी सी बात है, जितने अडॉप्टर्स ज्यादा, उतना ज्यादा एसेट क्लास की पावर। अभी तो अडॉप्टर्स ही नहीं है इसके कोई। हाँ पूरे इसका भी बहुत। इंडिया में टोटल वर्ल्ड में कितने हैं पता है। मेरे ख्याल से 25 करोड़ लोग होंगे जिसमें जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में मैक्स टू मैक्स 10 करोड़ है, 140 करोड़ की जनता में 10 करोड़। तो आज की डेट में भी अगर कोई जाना चाहता है, अगर पढ़ाई लिखाई करके जाए, तो आप आज भी अर्ली इन्वेस्टर्स में ही गिने जाएंगे, अर्ली अडॉप्टर्स में। तो मैं तो यार करके निकला है, मतलब वापिस घुसना चाहिए इसमें, देखो, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा फिर, मतलब वो तो आप यार करने। जिस तरीके से आप सवाल पूछ रहे हो, मैं थोड़ा हैरान हूं कि आप पूरे निकला। मैं इसमें घुसा,
मैंने अपना प्रॉफिट निकाला, तब इतनी समझ में नहीं थी कि मार्केट में कैसे खेलना है ना, जितना डाला था उतना बाकी छोड़ दिया। वो जब 2020 में दोबारा से झटका मारा था ना, तब मेरा प्रॉफिट ही मेरे को डबल हो गया, समझ रहे हो? ये तो और तब से वो मैं प्रॉफिट ही वही उसके घूम रहा बाद है। निकला था, मैं उसके इसको लेता बाद ही नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ कि एक बार जो सबसे पहले 16 मैंने 3 महीने की सैलरी डाल दी थी अपनी, कुछ नहीं खाया, बैचलर ही थे उस टाइम तो। 3 हाँ, महीने की सैलरी डाल दी, एक 4-5 ले लिए, वो जब बढ़ा उसमें से अपना जितना डाला था वो निकाला, बाकी पोर्ट तब से लेके आज तक सिर्फ पोर्टफोलियो डाइवर्स करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। वो मैं एक ही दिन निकालूंगा और भैंचो मैं मार्केट से एग्जिट हो वॉरेन बफेट की तरह एग्जिट हो जाके माँ चोद दूंगा किसी की, बस ऐसे करना। उमेश भाई अरे उस उमेश टाइम भाई मैं उमेश पहले तो भाई ये एक मिनट, लूना का बोलो नाम सुना है? हाँ हाँ। लूना लूना में भी मेरे उड़े थे कुछ रुपए यार। पहले ज्यादा तो पहले नहीं तो थे ये लेकिन जैप पे जो जीरो ही हो कंपनी गया था वो थी तो यार। वो क्लिक करने पे भैंचो बिटकॉइन देती थी, बिटकॉइन का डॉलर क्लिक कर करके लोगों ने भैंचो आधा बिटकॉइन बना लिया था जब 30,000 का था ये बिटकॉइन। वही होता है, देखो बात इतनी है कि मेरा एक इतना कोई टेक्निकल चार्ट वगैरह कुछ नहीं था, इतना पता था किसी चीज को इन्वेस्ट करो, पैसा डाल के भूल जाओ, खत्म हो गई बात। पैसा डाल के भूल जाओ, उसके बाद देख लेना कभी वो बने, और वो आप तभी कर सकते हो जब आप वो पैल हो चुके। लोग इसीलिए निकाल लेते हैं कि डालने के बाद या तो फोमो होता रहता है या भैंचो दिमाग, उसमें डाल के भूल जाओ, खत्म हो गई बात। वही तो पर दिक्कत उमेश होती भाई है। क्रिप्टो में घुस सकता है आदमी, आप सोचो सिर्फ बिटकॉइन के साथ खेले तो फिर नहीं सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और आज की डेट में इतना पैसा है भी नहीं किसी के पास, कहाँ क्रिप्टो अरे में तो बोल सकते हो सुनो, किसी और कॉइन में इन्वेस्ट कर। बिटकॉइन पे भी आप उसी रेंज में परसेंटेज के हिसाब से, जरूरी थोड़ी है, एक बिटकॉइन तो कोई नहीं बन खरीद नहीं पाएगी सकता। यार। लेकिन मैं ये बोल यार रहा हूँ, ये छोटे जो साहब होते हैं ना, छोटे कॉइन्स होते हैं, इनका ये वैसे भी भरोसा नहीं होता। ऑल्ट जैसे कॉइन्स। लूना में भाई, हाँ ओल्ड कॉइन में जैसे लूना है, उस वो तो बड़ा कॉइन था, ऐसे भी नहीं था ओल्ड कॉइन या चिल्लर तो कॉइन। भाई लूना वूना में तो मैंने कभी, लूना तो मैं देख के साइड कर दिया था। थोड़ी रिसर्च भी करनी पड़ती है ना भाई, हाँ ऐसे थोड़ा करे पैसे थे यार घुसेड़ देते हैं उस किसी। टाइम, वो फिर क्या ना, उसमें आ जाते हैं, बार बार रिसर्च करते हैं इसके वजह से तो आज तक मेरे को टैग आते हैं। वही तो बोल रहा हूँ, इसमें क्या रिसर्च करने, उसमें घुसे तो चारों तरफ से इतना घेर लेते हैं ना, फिर वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। नहीं नहीं, अच्छी अच्छी मैनिपुलेट खबरें नहीं होना आती चाहिए रहती ना है भाई, दिन रात। तो यहाँ पे गलती किसकी है? आपकी है ना, मैनिपुलेट हो गए। हाँ हो आपने जाता है रिसर्च ना पे तो भरोसा नहीं किया। अगर आप रिसर्च पे जानते, जिस दिन लूना जो है लिस्ट हुआ था कॉइन बेस पे, और कॉइन बेस का देखा करो, कभी भी किसी कॉइन का देखा, कॉइन बेस पे लिस्ट होने के बाद वो क्या परफॉर्म कर रहा है और डी लिस्ट की पोजीशन पे आ रहा है नहीं आ रहा। अगर डी लिस्ट की पोजीशन पे आ रहा है, थोड़ा सा भी उससे ऊपर है ना, तो माचुदा है, उसको पकड़ो ही मत कॉइन को। उसके बाद कॉइन मार्केट कैप है, उस पे उसकी रिसर्च होती है बढ़िया, अच्छे से इन्वेस्टर वो जो वो है सब बताते हैं, तो मतलब मेरे को तो आपने टाइड भाई कुछ कह रहे थे, रुको यार चौधरी साहब छोड़ो, मैं और आप क्या गीक आउट कर रहे हैं इनको करना। हाँ टाइड भाई बोलो। गिल गिल की बात करेंगे। राम राम, मैं कुछ नहीं, अरे नहीं, मैं वही कह रहा था कि बिटकॉइन का अब यार उतना नहीं है। हाँ किसी और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, पर बीटीसी में तो बहुत मुश्किल है। नहीं टाइड भाई की बात से मैं सहमत हूँ। देखो नहीं, बात ये है 10 साल के लिए कि लेना चाहिए तो कर सकते हैं अभी भी, अरे टाइम सुन तो लो यार आप, चौधरी मैं साहब। बता रहा हूँ आपको एक कॉइन, आज आप रिप्पल है, कॉइन रिप्पल करके आप उसको उठा लो, उसी दस से साल बात लेके शुरू 10 हुई साल थी के लिए होल्ड। भाई। नहीं टाइड भाई देखो, बात ही टाइड भाई की बात बिल्कुल सही है चौधरी चौधरी भाई साहब। 3 रुपए से उठाया था मैंने, वो 3 रुपए में। हाँ, एंड एवरेज एंट्री प्राइस तो मेरा भी काफी नीचे है उसमें, पर बात यह है कि सिंपल सी बात यह है कि आप अगर आज बिटकॉइन लेते हो तो उसका अगला प्रिडिक्शन है $180,000 से $2,000, ठीक है? लेकिन आज उसकी प्राइस है अराउंड $100,000, अराउंड मतलब उससे कमी होगी। तो आप डालोगे तो वो उसका आपका जो मार्जिन है बढ़ने का परसेंटेज, जितना डालोगे आप $100,000 तो नहीं डाल पाओगे, है ना? कि एक बिटकॉइन लेके बैठ गए, एक बिटकॉइन लेके बैठने वाले होते तो मादरचोद बिटकॉइन के बारे में पूछ ही क्यों रहे होते, है ना? तो वो हाँ हाँ। टाइड भाई उस मामले में कह रहे हैं कि अगर आपको मल्टीप्लायर एक्स जो चाहिए, रिटर्न वो हाँ, ज्यादा चाहिए, तो आप अभी ये मेरे ख्याल से कितना 90 90 270 $3 भी नहीं है अभी तरस- रिपल, 2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है? $2 भी नहीं है एक्चुअली आज की डेट में तो, ठीक है? $2 भी नहीं है, $1.8 होगा। अगर $1.8 आज आप अफोर्ड कर सकते हो, बहनचोद का खरीद लो, महाचो 1,000 2,000 5,000 और छोड़ दो। ये फैक्चुअल है कि वो जैसे बिटकॉइन 200 $200,000 जाना है, ये एक दिन $5 to $10 जाना ही है। अब आपका एक्स कितना हो गया? $1 डाल के 10x, यानी कि 10x हो गया ना आपका। तो वहां आपका पैसा हम्म, मल्टीप्लायर ज्यादा है, वो उस लिहाज से कह रहे हैं टाइड भाई, शायद जितना मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ तो उसमें वही है ना कि
इनका मानना ये है कि भाई जैसे बिटकॉइन को 2x जाने के लिए $2 लाख का $3 लाख का होना पड़ेगा, उसमें टाइम लग सकता है। इसको $1 से, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी भी तो ज्यादा है रिपल की, बहुत ज्यादा, मतलब इतने बिटकॉइन ज्यादा, पे उसका भी बिटकॉइन पे तो 2x मैं ये 3x कहूंगा होना इतना आसान है। SIP डालो बिटकॉइन की। हाँ SIP कर सकते हैं, इसके ऑप्शन भी है। बिटकॉइन की SIP डालो और टोटल वो जो पोर्टफोलियो में रिपल डाल दो। मेरा तो मतलब यही करते हैं। अभी अगले दो जो हैं जो छप्पर फाड़ के अमीर बनाएंगे, पिछली बार अमीर बिटकॉइन ने बना दी, अभी दो बनाएंगे, इथीरियम और वो रिपल। खत्म। और यार भाई भाई क्या कोई बताऊं भी आपको। मेरी बात सुन के मत कर लेना, खुद अपनी रिसर्च करना, अपना पैसा देखना, और अब वो बिल्कुल पैसा डालना जो अलग पड़ा हो। बर्दाश्त कर सको। हाँ, अगर अलग पड़ा हो जिसको आप ऐसे ही मतलब चाय सुट्टे में उड़ा दोगे तो उसको ही करना। बहनचोद अपनी सैलरी वैलरी मत डाल देना। ये बकचोदी मुझे बहुत अजीब लगती है। मतलब कि आपने बोला था भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस बात कर रहा हूँ चौधरी साहब से अपने एक्सपीरियंस की। आपने कितना लिया था बिटकॉइन और कब लिया था हेलो, चौधरी मेरे साहब? को बोल रहे हो क्या? आवाज पे, हाँ बोलो, क्या कब बोला? लिया था और कितना लिया था बिटकॉइन? अरे 21-22 में लिया था उमेश भाई, तब तब तो था ये 25-27 लाख मतलब। हो गया था। हाँ नहीं, 38 लाख के आसपास लिया था। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद तो ये मतलब $16,000 पे आ गया था, मतलब तकरीबन 14-15 हज़ार रुपए के आसपास ही आ गया था। सॉरी, 15 लाख के आसपास ही आ गया था। हाँ, उसके बाद उसको एवरेज किया थोड़ा, उसके बाद वो जब 70 के आसपास गया तो फिर से एवरेज ऊपर चला गया और बाई किया, तो फिर वो 10-1% प्रॉफिट के साथ निकाल दिया था। वो निकाल दिया मैंने सारा ही, मतलब ऐप वैप डिलीट कर दिया अभी तो। लॉस तो मेरा हुआ नहीं, थोड़ा लूना में उड़ गया, लेकिन उतना सोलाना नहीं कवर कर दिया यार उमेश भाई। वो जब आया ना नीचे, अच्छा जब DM $8 देखना पे आ अब। गया था सोलाना। हाँ ठीक है। तो अब इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अमीर आदमी चौधरी साहब 10 साल पहले लिया, है। 10 साल पहले, 16 एंड 17 बिगनिंग। 10 साल हो गए ना। लेके बहुत छोड़ है दिया मतलब। मतलब। अब सोचो कि बाहर निकल के इसको चमाट और भी उस मार टाइम दे तो कौन उस उखाड़ टाइम लेगा आपको कुछ। मतलब ये कहाँ से मिला आपको कि जैसे आपको ये डिजी लॉक, मतलब जैसे लॉकर्स वगैरह होते हैं ना, उस हिसाब से बनाने पड़ते हैं आपको? ये थोड़ी है कि इतना इतना चीजें, ये चीजें इन पे, जो एप्स वगैरह इन पे तो हम कर नहीं सकते। क्या मतलब? आप मतलब एप्स वगैरह जैसे बाइनेंस वगैरह हो गए, नहीं वजीर नहीं, आया मैंने था, सबसे कोइन पहले एसर, लिया था ये। ज़ेप्पे पे। ठीक है। फिर हाँ, ज़ेप्पे के टंटे हुए, मैंने कॉइन डेल्टा से पे डाला। कॉइन डेल्टा से फिर मैंने इसमें डाला बिट BNS से मैंने फिर उसमें डाला कॉइन स्विच में। अभी वही है। ट्रा- कॉइन स्विच तो हम रुपए में करता है, मैंने भी कॉइन स्विच पे हाँ, यूज किया लेकिन था। उस टाइम पे ट्रांसफर हो जाते थे ना, अब ट्रांसफर नहीं करते ये। अब तो मैं इसमें इसका मतलब लिमिट भी है ना, एक साथ आप निकाल भी नहीं सकते, उसमें भी लिमिट नहीं नहीं, चलती थी वो उस टाइम होता पे, है। अभी मेरे को पता नहीं। वो हो जाता है, निकाल दो। ब्लॉकचेन में तो आप कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने जिस जिस ऐप को किया है, जिस वो FDO पे अप्रूव्ड है कि नहीं, या FDO से रजिस्टर्ड है कि नहीं। नहीं है, कॉइन स्विच ही था, उसमें लिमिट थी यार उमेश भाई, अब क्या कर बात दी कर है रहे हो आप, लिमिट। ये देखना जब तो। आया था तब नहीं थी लिमिट, तब की बता रहा हूँ मैं। अब वो हाँ, उसी में पड़ा हुआ है मेरा। अब इसका अरे तो विड्रॉल का मार्केट में लिमिट है बेचो ना थोड़ा। यार, वेंचुर इनको कमीशन देने की क्या जरूरत है, मार्केट में बेचो, कॉइन स्विच कैश में लो वेंचुर। मार्केट उस टाइम तो अवेलेबल था ही नहीं, सिर्फ बाइनेंस पे ही था कि आप डायरेक्ट फाइनेंस फाइनेंस से मतलब चौधरी बायर साहब को ये आप सेल आ कर P2P गए सकते। हैं। P2P हाँ, P2P P2P है उसमें ना, था, कॉइन बाइनेंस स्विच में में है अवेलेबल था। P2P। अब आया होगा तो, अब तो मैंने पिछले बैठा 1.5 हुआ हूँ साल ना से डेली है। टिकट। हाँ तो मैं 22-23 की बात कर रहा हूँ भाई, 21-22-23। पर है ना चौधरी उस साहब, वो टाइम जो नहीं मैंने था, उस टाइम आपको सिर्फ भेजा है, बाइनेंस में। अभी बाहर निकल के किसी को हम्म। चमाट मार दो, क्या फर्क पड़ेगा।